नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल हेल्प योर सेल्फ में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक हमारे पास एक पौराणिक ग्रंथ है गीता, जिसको हम जानते हैं गीतापदेश। उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है और उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में ले आ सकते हैं और अपने जीवन को सुखी, सरल और सारी विरक्तियों से मुक्त कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम जो हुआ था वो महाभारत के रणक्षेत्र से हुआ था, जहां पर भगवान कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए थे। क्योंकि उनके सामने सारे ही लोग जो खड़े थे महाभारत के युद्ध में, वो सारे ही लोग, कोई चाचा, मामा, काका, ताऊ, भाई, सारे ही लोग यही थे। और गीता का जो उपदेश है ना, वो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इन उपदेशों के सार को 18 बातों में समाहित किया गया है। 18 मेन चीजें हैं, 18 मेन पॉइंट्स हैं जिसमें गीता का उपदेश समाहित है, जिन्हें साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में अगर अनुसरण करता है तो गीता में बताई गई बुराइयों से मुक्त होकर सुख के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वो 18 ज्ञान की बातें क्या हैं। पहली बात, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढता रहता है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं, मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तो हम हमेशा दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में हम नहीं याद करते। तो भगवान का जो वंदन है वो सुख में भी होना चाहिए। तीसरा जो है वो मनुष्य के पुनर्जन्म से संबंधित है, कि मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। अगर मनुष्य के अंदर वासना ना हो तो उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं और वो मुक्ति मार्ग को प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं। चौथा, मनुष्य जो है ना वो अपनी इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसको जीवन में विकार और परेशानियां हमेशा आती हैं। लालच, मोह, माया, रिश्ते, नाते, ये सब विकार हैं। पांचवा, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे जो गुण होते हैं बिना सत्संग के नहीं आते। इन गुणों का होना मनुष्य के अंदर बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब बातों को काफी विस्तार से गीता में बोला है। अगला, छठवां पॉइंट, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होती है जब, तो उसे निकाल देना चाहिए। आप अपने मन में किसी के प्रति मैल मत रखिए, किसी के प्रति हीन भावना मत रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए। ये ईर्ष्या ही जो है ना, ये हमारे तमाम दुखों का कारण है। तो किसी के लिए अपने मन में किसी भी टाइप का राग और द्वेष मत रखिए। अगला पॉइंट, सातवां, जिसने अपनी जवानी में सबसे ज्यादा पाप किए हैं उससे जो है बुढ़ापे में नींद नहीं आती और वो पश्चाताप में ही बीतता है। तो कोशिश कीजिए कि अब आपके हाथों से, आपके कर्मों से सबका भला हो। अगला पॉइंट, आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
सब लोग कहते हैं ना गाय माता है। गाय माता इसलिए है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के तुरंत ही बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो गाय के दूध से उसका पालन पोषण होता है। इसीलिए और गाय के दूध से ही उसको शारीरिक सबलता मिलती है और वो धीरे धीरे स्वस्थ होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए गाय को माता का स्थान दिया गया है हमारे पुराणों में। और अगली बात, 9वां पॉइंट, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका एक और नाम है घोर कलयुग। तो इन सब चीजों से आप दूरी बना के रखें, इन सब आसक्तियों से आप हमेशा अपने आप को दूर रखें। तो और यही सब आसक्तियां हैं जो मनुष्य को एक गलत रास्ते पर ले आती हैं। अगला 10वां, जो आधिकारिक शिष्य होता है और जो ज्ञान करने में अपना परिश्रम देता है उसे ही एक अच्छा गुरु मिलता है। अर्थात अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपना गुरु ढूंढ ही लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में ये चीज बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, और साथ ही ये विचार भी करना चाहिए कि उसका भी कोई नहीं है जो इस ब्रह्मांड में उसका साथ देगा। कहने का मतलब आप सभी प्रेम, आसक्ति, रिश्ते, इस टाइप के जितने भी बंधन होते हैं उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग में जो है आपको क्षण भर का सुख प्राप्त होता है, परंतु त्याग जो होता है वो अस्थाई आनंद की अनुभूति कराता है। त्याग जो है वो अस्थाई आनंद की अनुभूति कराता है। तो इसलिए त्याग में आदमी को ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। अगला, सत्संग से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर की कृपा मिलती है, परंतु कुसंगति में जो मनुष्य पड़ता है वो अपने विचारों की ही वजह से पड़ता है। जैसा विचार होगा उसी तरीके की संगति होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगला जो है वो लोभ और मोह माया है। लोभ ही सारे पापों का जड़ है। तो जितना ज्यादा लोभ उतना ज्यादा पाप। लोभ सर्वाधिक नहीं होना चाहिए, जितनी आपको जरूरत है उतना ही कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है वो आपके कर्मों को भाग्य की तराजू पर तौल के दिया है। तो इसीलिए लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगला जो है 15वां जो आपका मेन पॉइंट है वो ये है कि स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे और उनकी जिससे उसकी सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। गीता में बोला गया है तुलसी और पार्वती का जो सेवा है, सेवा मतलब पूजा, वो रोज होनी चाहिए, जिससे हमेशा ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप देखोगे इस चीज को कि गीता में एक ऐसा कोई भी आपके जीवन का पहलू नहीं है जिसको छुआ ना गया हो। अगला क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा पाप साबित हो जाता है कभी कभी। इसलिए
मनुष्य को हमेशा स्वेच्छा भाव से ही रहना चाहिए। अगला, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उसके घर आने की इच्छा रखते हैं। पुत्र प्राप्ति का सबसे बड़ा जो आपका उद्देश्य है, जो सभी लोग चाहते हैं कि घर में पुत्र की प्राप्ति हो, उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि आपका जो रिश्ता है वो ईमानदारी पर होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे लास्ट, कि भगवान इन सभी 17 कसौटियों पर मनुष्य को जांच परख कर ही अपनाते हैं। इसलिए मन में किसी के प्रति कभी भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए और हमेशा सभी के साथ सदाचार और प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये गीता के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं। इसका आप अपने दैनिक दिनचर्या में पालन कीजिए और कोशिश कीजिए कि सभी को फॉलो कीजिए, और जिससे आप अपने जीवन को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा सुखी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये गीता के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा और इसी टाइप की वीडियो आप हमारे चैनल को जब भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी जब मैं नई वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।